बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। इस राज्य का एक अनोखा नियम था। हर 5 साल में नया राजा जनता खुद चुनती थी, लेकिन शर्त यह थी कि कार्यकाल पूरा होते ही उस राजा को नदी पार के खतरनाक जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहाँ से आज तक कोई भी राजा कभी लौट कर नहीं आया था। एक बार फिर नया राजा चुनने का समय आया, लेकिन इस बार कोई योग्य व्यक्ति मिल ही नहीं रहा था। 1 साल बीत गया और तब राज्य के मंत्री को पड़ोसी गांव में रहने वाले एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में पता चला, तेजाराम। मंत्री तुरंत उस गांव पहुंचा। वहां हर कोई तेजाराम की बुद्धि और नेक दिल स्वभाव की प्रशंसा कर रहा था। मंत्री ने तेजाराम से मिलने का निश्चय किया। तेजाराम अपने आंगन में पत्नी के साथ बैठा हुआ था। तभी मंत्री वहां पहुंचा और बोला, रामगढ़ को आपके जैसे राजा की जरूरत है। तेजाराम पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, मंत्री जी, राजा बनने का मतलब है 5 साल बाद उस जंगल में फेंक दिया जाना। क्या मैं अपने प्राणों की आहुति दूं? मंत्री मुस्कुराया, आप इतने बुद्धिमान हैं, कोई न कोई उपाय निकाल ही लेंगे। तेजाराम ने 1 दिन का समय मांगा और अगली सुबह एक शर्त के साथ प्रस्ताव स्वीकार किया। पहले मुझे उस जंगल को देखना है जहाँ पूर्व राजाओं को छोड़ा गया। मंत्री ने यह शर्त मान ली। दोनों जंगल पहुँचे, जहाँ तेजाराम ने पुराने राजाओं के कंकाल देखे। वह गंभीर हो गया, लेकिन डरने के बजाय कुछ और सोच रहा था। उसने मन में निश्चय किया, अगर मैं इस राज्य का राजा बनूं, तो जंगल को ही अपनी ताकत बनाऊंगा। राजा बनने के बाद तेजाराम ने योजनाओं पर काम शुरू किया। सबसे पहले उसने जंगल के आसपास की भूमि को साफ कर सड़कों और भवनों का निर्माण शुरू कराया। वहाँ पानी का तालाब बनवाया, आवासीय क्षेत्र बसाया और धीरे धीरे जंगल एक नया नगर बन गया। राज्य में सुख शांति छा गई। 5 साल पूरे होने को थे, तब मंत्री ने याद दिलाया, अब आपको जंगल जाना होगा। तेजाराम मुस्कुराया, मैं तैयार हूँ। सब लोग चकित थे और तब तेजाराम ने बताया, जिस जगह राजाओं को मरने के लिए छोड़ा जाता था, मैंने वहाँ एक सुंदर नगर बसा दिया है। अब वह जंगल नहीं, मेरा नया घर है। जनता दंग रह गई। मंत्री भी बोल पड़ा, महाराज, आप तो इतिहास बन गए हैं। और इस तरह तेजाराम उस नए नगर में जाकर बस गया, जहाँ अब शांति थी, सुंदरता थी और जीवन था।